देखो भाई, लास्ट टाइम हमने पायरोल के बारे में पढ़ा था। जो पायरोल कंपाउंड होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके अंदर हेट्रो एटम नाइट्रोजन होता है 5 मेंबर। जो साइक्लिक कंपाउंड होता है एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसके अंदर, उसकी हमने पढ़ी स्ट्रक्चर और उसकी एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड उसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सेम हम जो अपना सेकंड कंपाउंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो है हमारा फ्यूरान। ठीक है, तो देखो फ्यूरान क्या होता है। फ्यूरान वो कंपाउंड होता है जिसका जर्नल फॉर्मूला होता है C4H4O, जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरान कहते हैं। फ्यूरान एक हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हिट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर्ड कंपाउंड in which heteroatom is oxygen। इसके अंदर जो हेट्रोएटम होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। फ्यूरान जो कंपाउंड होता है उसका जर्नल फॉर्मूला होता है C4H4O। ठीक है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जो 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड होता है। 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड, 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर इन विच हेट्रोएटम इज ऑक्सीजन, जिसके अंदर हेट्रोएटम क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। देखो कैसे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, हेट्रोएटम, इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऊपर होती है, 2 लोन पेयर नीचे होती है। ठीक है, ये है फ्यूरान। ये जो पोजीशन होती है इसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन। ये वाली पोजीशन भी कौन सी है, अल्फा है। इसके आगे वाली पोजीशन को बोलते हैं बीटा पोजीशन। ठीक है, ये भी है बीटा पोजीशन। ये दोनों अल्फा पोजीशन ऑक्सीजन के जस्ट एडजेसेंट जो पोजीशन होती है कार्बन पोजीशन, इनको बोलते हैं अल्फा। और इससे जो सेकंड होता है पोजीशन उसको बोलते हैं बीटा पोजीशन। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो हम, ये फर्स्ट नंबर है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये फर्स्ट नंबर देंगे इसको, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर। इसलिए ये इसके अंदर चेक कर लो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर हेट्रो एटम होता है अदर देन कार्बन, क्या, ऑक्सीजन एटम। इसीलिए इसको हम फ्यूरान कहते हैं। जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 5 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, फ्यूरान। इसके अंदर नंबरिंग हम इस डायरेक्शन से भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। इसको नंबर 1 देंगे तो इसको नंबर 2 देंगे, इसको 3rd देंगे, इसको 4th देंगे, इसको 5th देंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हो क्योंकि इस पे किसी प्रकार का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, तब तक आप इसको किसी भी प्रकार से नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, ये भी पोजीशन इसकी सेकंड है और ये इसकी 5th है, इधर से करेंगे तो ये पोजीशन सेकंड आ जाएगी। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ये कहाँ मिलता है, फ्यूरान इज प्रेजेंट इन
कंबाइंड फॉर्म ऑफ विद मिथाइल फ्यूरान जो मिथाइल फ्यूरान होता है सेकेंड पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप अटैच हो, उसके साथ जो फ्यूरान होता है नॉर्मल फ्यूरान वो उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है किसके अंदर, इन वुड टार। वुड टार के अंदर कंबाइंड फॉर्म में मिलता है किसके साथ, मिथाइल फ्यूरान के साथ मिलता है। ठीक है, अब देखो जो फ्यूरान होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। फ्यूरान कंटेन, स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान ऐसी स्ट्रक्चर होती है, तो फ्यूरान के अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है। फ्यूरान कंटेन 4 कार्बन, चार कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। जो फ्यूरान होता है उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। which are tetra coordinated, टेट्रा वैलेंट, टेट्रावैलेंट बोले, टेट्रा कोऑर्डिनेटेड बोले। ये जो कार्बन होते हैं इनके अंदर जो 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो उनमें ईच कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, टेट्रा वैलेंट होता है वो। ठीक है, सेकंड उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्यूरान कंटेन 1 ऑक्सीजन एटम, which is divalent in nature। इस ये जो ऑक्सीजन होता है ये डायवेलेंट नेचर के अंदर होता है, इसकी वैलेंसी 2 है। यहाँ पर देखो इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन जो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है ये कितने हैं, 4 कार्बन है और चारों के चारों टेट्रावैलेंट हैं, मींस एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, ये जो फ्यूरान है इसके अंदर एक डाइंग कंपाउंड प्रेजेंट है, यहां से लेके कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इसमें देखो एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऐसा कंपाउंड प्रेजेंट है, ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना। ये क्या होता है, डायाइन। फ्यूरान also contain डाइन, डाइन स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन फ्यूरान इज sp2। जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं इस फ्यूरान के अंदर, प्रत्येक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है वो। ठीक है, इनमें सारे के सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के होते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है जो उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है फ्यूरान के अंदर, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन फ्यूरान is also sp2 hybridized। देखो इसके अंदर आप सभी देख रहे हो कि जो फ्यूरान है इसके अंदर 4 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसके अंदर एक डाइन स्ट्रक्चर भी मौजूद है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डाइन स्ट्रक्चर भी मौजूद है इसके अंदर। ठीक है, और इनके अंदर जो एटम्स होते हैं 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, चारों जो कार्बन होते हैं इसके अंदर उनमें सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है, sp2 ही होता है वो भी। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ के देखते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनती है। इसके आगे देखो, इसमें ये कौन सा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था ये, कितने सर पॉइंट, फिफ्थ। 6 7 पॉइंट देखो। जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ फ्यूरान, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ फ्यूरान इज 72 किलो जूल पर मोल। 72 किलो जूल पर मोल जो फ्यूरान की एनर्जी होती है वो सबसे लोवेस्ट होती है। ठीक है, इसी वजह से दैट इज वाई फ्यूरान इज लीस्ट एरोमेटिक जो फ्यूरान होता है वो लीस्ट एरोमेटिक कंपाउंड होता है इन कंपैरिजन टू जो पायरोल होता है और थायोफीन होता है और बेंजीन होता है। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया पायरोल के बारे में, तो पायरोल की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो 92 किलो जूल पर मोल होती है, बेंजीन की 151 किलो जूल पर मोल होती है। बेंजीन तो सबसे ज्यादा होता है इनमें से एरोमेटिक। 72 होती है फ्यूरान की जो सबसे कम है। रेजोनेंस एनर्जी जितनी कम उसकी एरोमेटिसिटी उतनी कम। ठीक है, एरोमेटिसिटी कम होने की वजह से वो कम एरोमेटिसिटी होगी तो मतलब वो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगा उसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी यदि घटेगी तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, यदि वो एरोमेटिक कम है तो वो रिएक्टिव ज्यादा है। ठीक है, फ्यूरान इज मोस्ट रिएक्टिव। जो फ्यूरान होता है वो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड होता है और हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है। किसके कंपैरिजन में, पायरोल, थायोफीन और फ्यूरान और बेंजीन के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्यूरान होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं।
मोलिकुलर स्ट्रक्चर। फ्यूरान के अंदर आप सभी ने देखा कार्बन होता है, कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में, वो क्या होती है 2s1 एंड 2p3। कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में देखो, कार्बन जो होता है ग्राउंड स्टेट में क्या होता है 2s2 एंड 2p2। ठीक है, यहां पर कार्बन केवल 2 ही बॉन्ड बनाएगा, इससे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसके अंदर केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्साइट करवाते हैं। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आगे चला जाता है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये 2s1 बन जाता है और ये 2p3 हो जाता है। ठीक है, ये है px, ये है py और ये है pz। 2px 2py एंड 2pz कार्बन के। ठीक है, तो इसके अंदर देखो कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे, हमें कार्बन को किस हाइब्रिडाइजेशन में लेके जाना है, sp2 में लेके जाना है। तो यहां पर एक तो ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, एक तो s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। ठीक है, और इनके अंदर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाता है। ठीक है, देखो कार्बन के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन इन फ्यूरान कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बन क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और ये कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कौन कौन से बनाएगा, एक तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ठीक है, एक कार्बन कार्बन के साथ बनाएगा, ठीक है, और दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड क्या बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है। कार्बन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ठीक है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाती है। ठीक है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब जाता है तो वो क्या करता है, इस फ्यूरान की स्ट्रक्चर के अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और उसमें वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एक तो वो कार्बन कार्बन के साथ बनाता है, एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है, और एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और थर्ड क्या होता है उसके अंदर, इट हैज वन अनहाइब्रिडाइज्ड इधर दिख नहीं रहा, इट हैज वन अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। उसके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो है कार्बन। ठीक है, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाता है और क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाएगा, एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन कार्बन के साथ, एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और उसमें 3 बॉन्ड बनने के बाद एक बच गया ना उसके अंदर। ठीक है, तो जो चौथा बॉन्ड बचता है, फोर्थ बॉन्ड जो बचता है, वो उसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, 2pz p ऑर्बिटल, उसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, देखो इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल।
ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है। ठीक है भाई। ऑक्सीजन का देखो, जो ऑक्सीजन होता है उसके अंदर 2p 2s2 और 2p4 होते हैं। टू पी एक्स, 2py एंड 2pz। इसके अंदर जब ये हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जाता है तो इसके अंदर एक s और 2p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये भी ठीक है। और इसके अंदर सेम एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ये क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। ठीक है। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन होता है उसके, जो प्लेन होता है फ्यूरान का उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे होता है वो प्रेजेंट। तो देखो, जब ऑक्सीजन एटम फ्यूरान के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो कितने बॉन्ड बनाता है? 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन एटम इन फ्यूरान फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन एटम फ्यूरान के साथ। और वो 2 सिग्मा बॉन्ड कौन से हैं? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं दोनों के दोनों। 2 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है। सेकंड, उसके अंदर क्या होता है? इट हैज 1 अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। उसके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या होता है? इट हैज ऑल्सो, ये वाला जो p ऑर्बिटल है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी एज ए लोन पेयर ही प्रेजेंट रहते हैं। ऑक्सीजन तो केवल 2 बॉन्ड बनाता है 2px से और 2py से, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन के साथ। ठीक है, 2 बॉन्ड बना लेगा। उसके बाद एक जो 2px 2pz ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज बच जाता है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एज ए लोन पेयर, और एक जो लोन पेयर है वो 2s2 ऑर्बिटल से आता है, यहां से इस ऑर्बिटल से प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है उसके अंदर। तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, अपने पास जो अपना पायरोल होता, ये जो फ्यूरान होता है उसमें एक कार्बन है। आप सभी देखो, एक कार्बन यहां पे है, एक कार्बन यहां पे है। ठीक है, एक कार्बन यहां पे है। टोटल कार्बन होते हैं इसके अंदर 4, और यहां पर है ऑक्सीजन। ठीक है। ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन शेयर करके। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना इसके अंदर। ये कार्बन इस कार्बन के साथ मिलकर क्या करता है? इधर सिग्मा बॉन्ड बनाया इसने,
ठीक है, इस कार्बन का चेक करो, देखो इसने एक नीचे बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, एक इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने अभी तक 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है, ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 3 बॉन्ड बन गए, और जो इसका चौथा ऑर्बिटल होता है, फोर्थ ऑर्बिटल होता है, वो कैसा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। जो फोर्थ ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, एज ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है उसका, 2pz ऑर्बिटल। ठीक है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देखो यहां पर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, और एक क्या है यहां पर, एक 2pz ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, सेम इधर भी देखो, इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाए हैं, ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड भी है, सेकंड हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है, और एक p ऑर्बिटल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेम ये कार्बन इसके साथ भी बॉन्ड बनाता है, इस ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ बनाता है, और इसके ऊपर भी एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और एक p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड ये बना लिया इस कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, एक ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, केवल 2 ही बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये। इसके बाद इसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके अंदर केवल एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, और एक जो p ऑर्बिटल होता है इसको, जिसमें 2s इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसा होता है, अनहाइब्रिडाइज होता है, जो नीचे की तरफ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता वो। ठीक है, इसके अंदर देखो, ये जो ऊपर वाले p ऑर्बिटल हैं कार्बन के, ये चारों के चारों कार्बन और ये ऑक्सीजन एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, चारों के चारों कार्बन और एक ऑक्सीजन, ये चारों के पांचों क्या होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, और प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक p ऑर्बिटल ऊपर होता है, एक नीचे की तरफ होता है। ऐसे ही सेकंड कार्बन पे p ऑर्बिटल ऊपर और फिर नीचे, थर्ड पे एक p ऑर्बिटल ऊपर एक नीचे, जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो सारे कार्बन और ऑक्सीजन की जो लोब्स होती हैं, ऊपर ऊपर वाले आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, और नीचे वाले आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, और वो कैसे ओवरलैप करते हैं, साइडवेज ओवरलैप करते हैं। इनका जो ओवरलैप होता है वो साइडवेज ओवरलैप होता है, ऊपर वालों के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, और नीचे वालों के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। ऊपर वालों के साथ ओवरलैप करते हैं, और जो नीचे वाला है, इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये इस ऑक्सीजन के इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाते हैं ये। ठीक है, नीचे वाले के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, ऊपर वाले के साथ ओवरलैप कर जाते हैं।
तो इनमें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। और इनसे क्या होता है, इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, सभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, जिसमें जो डिलोकलाइजेशन है वो कैसा हुआ है, यहाँ पर साइडवेज ओवरलैप से अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन ओवरलैप करने के बाद बने हैं ये, ठीक है। और एक इसमें ये लोन पेयर बच जाता है जो किसी के साथ ओवरलैप नहीं करता, ये इंडिविजुअल प्रेजेंट होता है, किसी के साथ ओवरलैप नहीं करता। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल था वो क्या करता है, इस जो चारों कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनके पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है, जैसे पायरोल के अंदर किया था, ठीक है। तो इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल मिलके 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो किस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से चलें तो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखो ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हम नॉर्मल इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे आएगी, वो जो पायरोल होता है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन, इसके अंदर ये लोन पेयर प्रेजेंट होती है एक, इसमें साइक्लिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है अबव द प्लेन, above the plane and cyclic electron density होती है below the plane। above the plane, cyclic electron density above the plane and cyclic electron density below the plane। ठीक है भाई, अपना जो फ्यूरान होता है उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। अब देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फ्यूरान की रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। जो फ्यूरान होता है उसके अंदर मैंने बताया जो लोन पेयर होती है ऑक्सीजन के ऊपर, ये इनमें से इन दोनों में से एक जो लोन पेयर होती है, तो फ्यूरान होता है इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन के ऊपर, तो इनमें से एक लोन पेयर रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और डिलोकलाइज हो जाते हैं रिंग के अंदर अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। फिर आगे ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है तो पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट हो जाता है और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएंगी, और
यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, इसमें पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड और आगे शिफ्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 2 लोन पेयर, पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। देखो आपके पास ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। जैसे पायरोल पढ़ा था हमने, पायरोल के अंदर भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी, और इनमें देखो आप जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इनमें 4 स्ट्रक्चर ऐसी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन है। ठीक है, तो ये जो चारों की चारों स्ट्रक्चर होती हैं ये लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। लेस कंट्रीब्यूशन होता है इनका। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होती हैं लेस कंट्रीब्यूट करती हैं किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर। ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये चार्ज नहीं होती, इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये कैसी होती है, मोर कंट्रीब्यूटिंग। मोर कंट्रीब्यूटिंग का मतलब मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होती हैं ये। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर होती हैं ये चार्ज होती हैं, हैविंग चार्ज, इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, इसलिए ये लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, ये मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। आप देखो रेजोनेंस आने की वजह से इनके अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ये अटैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को अपने ऊपर आसानी से ऐड कर सकते हैं और फिर दोबारा से इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से इनके अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है प्रत्येक कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से ये इजीली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ज्यादा दिखाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर जो डबल बॉन्ड करैक्टर भी आ रहा है, जिसकी वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है